अभी इसको कहाँ जाएगा, क्या कर रहा है ये भाई? एकदम मूवी देख रहे हो, हॉलीवुड मूवी की शूटिंग चल रही है इन लोगों की। बीच रास्तों पे चल रहे हैं रॉन्ग साइड में, खुद भी मरेंगे और दूसरों को भी मारेंगे। हेलमेट पहन लिए थी। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। गोप्रो ऑन करना बाकी है, इसे भी ऑन कर दो, बस थोड़ा सा टाइट करना है, दैट्स इट। उधर उस स्प्लेंडर में, हाँ। काफ़ी समय बाद स्टार्ट किया दोबारा ना, तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है कि लोग देखेंगे क्या कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यार। बीच में थोड़ा सा कंसिस्टेंसी ना टूट गया था। एक तो मैंने इंस्टा 360 लगा रखा और गोप्रो दोनों लगा रखा है आज तो। अभी देखते हैं जी। फिर राइट में ही जाना है अपने को। चलिए जी, निकल चुके हैं राइट टर्न लेके अपने गंतव्य स्थान की तरफ। अभी इसमें थोड़ा सा डर लगा रहता है कि माउंट चिपका है नहीं चिपका है। चिपका है वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई फैंसी एडिटिंग वगैरह का अपना कुछ प्लान है नहीं, क्योंकि अगर फैंसी एडिटिंग करो तो उसको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना जॉब के साथ और भी कुछ काम है, जिसके कारण स्लो हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा करना ठीक नहीं है भाई कि मैं आपको चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाऊँ। तो चीज़ें डिलीवर करना चाहिए, मैंडेटरी है कि आपको मैं कंसिस्टेंटली जो है ना अपलोड कर सकूँ। मैं उसमें कई फ़नी रील मीम्स लगा दिया, वो सारी चीज़ें, फिर अपनी क्या आइडेंटिटी रहेगी? लोगों के रिएक्शन, लोग थोड़ा सा जो रोड पे चल रहा है वो दिखा सकता हूँ, देख सकता हूँ, आप भी देखेंगे, दोनों जने देखेंगे। लेकिन मैं पूरा इसी पे डिपेंडेंट हो जाऊँ फिर भाई वो दिक्कत है, नहीं हो सकता वो चीज़ ना, सस्टेनेबल नहीं है। तो क्या सस्टेनेबल है, इसको भी ध्यान में रखना है जब आप ब्लॉग करते हो, या मैं ब्लॉग करता हूँ, या कोई काम करता हो, ABCD कुछ भी है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा क्या सस्टेनेबल है, क्या आप लगातार कर सकते हो। एक दिन तो नहीं बनाना है, डेली डालनी है, डेली बनाना है, तो डेली के हिसाब से होंगी। हाँ, चीज़ें कुछ एड ऑन हो सकता है, बट आप वो फैंसी एडिटिंग दैट्स नॉट पॉसिबल ना। रिकॉर्ड करना, एडिट करना, जो काम करते हैं ना कंटेंट क्रिएशन का, उनसे पूछो कितना का टफ काम है, जो मैं भी अभी कर रहा हूँ, जो डाल रहा हूँ डेली होगी जॉब के बाद। और अपनी कुछ चीज़ें ये भी प्रायोरिटी लिस्ट में है, ब्लॉगिंग भी। ऐसा नहीं है कि कोई साइड से मैंने कुछ ऐसा किया है। जब कोई बंदा रोड क्रॉस कर रहा होता है, जैसे ये ग्रैंड विटारा वाले थे, तो ये रोड इन्होंने क्रॉस तो किया, लेकिन जब लास्ट में आए ना ये इन्होंने एस्केलेटर दे दिया अपना, तो उससे क्या हुआ, स्पीड उनकी इंक्रीज़ हो गई। तो भाई सामने वाला सोचता है अब तो टक्कर होगा, अचानक से ब्रेक लेता है, क्योंकि आपके देख रहा है आपको स्लो आ रहा है, अचानक से आपने स्पीड बढ़ा दी, जाहिर सी बात है ना वो ब्रेक लेगा। और वो प्रिडिक्ट नहीं किया, वो एक अनस्टेबल मतलब स्पीड में है, अनसर्टेन, आप कुछ ऐसा कर रहे हो, 20 30 40 जो भी स्पीड है उनकी, पीछे वाले जो होंगे उनके पीछे उसी हिसाब आगे वाले के हिसाब से चल रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा हो जाएगा। उसने देख के अचानक से आपको ब्रेक लगाया, पीछे वाले ने मेंटेन नहीं किया तो टक्कर लग जाएगा। वैसे मेंटेन करके चलना चाहिए था इनको। यहाँ पे पंगा है यार, ये लोग वेट नहीं करेंगे क्या? ये क्या हो रहा है, क्यों स्लो हो रहा है? अच्छा ये गिर गया कि किसी नेता का लगा हुआ बोर्ड गिर गया भैया, उसकी सारी मेहनत गिर गई आज तो। क्योंकि भैया नाम नहीं तो काम क्या क्या मतलब, नाम होना चाहिए ना। वो हम लोगों के लिए काम नहीं तो नाम नहीं, नेताओं के लिए नाम नहीं तो काम नहीं। लेटे हुए थे वो। यहाँ से ना सनसेट और सूरज को देखने में बहुत मज़ा आता है इस प्लेस से। आपको देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ से अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही लाइट है सूरज का ना, तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ से देखने बहुत मज़ा आता है, बहुत 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 मज़ा आता है। मुस्कुरा कर मिली
दी मुझे जिंदगी बस मुस्कुरा कर। राइट में नहीं जाएंगे, राइट में थोड़ा सा अचानक से जाना गलत बात है, क्योंकि वहाँ पे जो पीछे है ना वो लोग आ रहे हैं स्पीड में। ओके, साइकिलिंग कंसीडर कर लिया भाई। मैं साइकिलिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं मोटर साइकिलिंग कर रहा हूँ। इसमें क्या आप देखोगे कि मैं कितना कैलोरी बर्न किया। वैसे ही मोटा तगड़ा हो रखा हूँ, पेट वेट निकल रखे हैं, शर्ट वर्ट के बटन अलग से ही दिख रहे हैं, है ना। फिटनेस की तो ऐसी की तैसी हो रखी है। अब इसको म्यूट कर दूँगा भाई, म्यूट फॉर टुडे, ये ना म्यूट फॉर टुडे हो गया, मैंने कर दिया। और ये लेफ्ट में पीछे भी खड़ी थी गाड़ी, आगे भी खड़ी है, ये दोनों जगह ऐसा था। तो ध्यान से बस चलना है। बारिश हो गया ना हल्का हल्का, तो मौसम थोड़ा सा अलग सा है, ठंडा ठंडा कंपेयर टू अनदर डे। ये बहुत डिस्टर्बिंग है एक तरह से ना। मुझे तो ज़्यादा वाइब्रेट नहीं फील हो रहा, ये फील हो रहा है इसको 360 को। 360 यूँ 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 कर रहा है, तो उसको ध्यान रखना है कि भाई क्या है कैसे है। अभी ये हॉर्न दे रहे हैं ऐसे, क्या पता नहीं, जाट। अब राइट से खाली था इनका, लेकिन नहीं जी, लेफ्ट से ही ओवरटेक करेंगे, जाएंगे स्लो मूविंग व्हीकल पे। कोई नहीं जी, जाइए। जैसे सफारी बीच में था तो लेफ्ट लाइन में थोड़ी स्लो स्पीड थी, तो मैं अचानक से नहीं आ सकता भाई लेफ्ट से राइट में ना। लेकिन ऐसा है भी नहीं है कि आप हॉर्न दे रहे हो लेफ्ट वाली सारे को और बोल रहे हो नहीं साइड हो जाओ, दिस रोड बिलोंग टू मी। हर एक आदमी का राइट है, और आपके लिए राइट है अगर स्पीड में जाना चाह रहे हो तो। कौन हॉर्न देते हो? वो राइट से हैं, ओके। अभी ये बहुत तेज़ जा रहे हैं बाइक वाले भैया, थोड़ा सा। चलो, यहाँ से मर्जर है और रॉन्ग साइड में भी जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। थोड़ा सा रिस्क लेकर लेफ्ट से चल रही है। आज सबको जल्दी हो रहा है। चलिए जी, अब जाइए। अच्छा, यही थे, मैं बता रहा होगा लेफ्ट से चलिए, इसलिए दिखा रहे हैं लेफ्ट साइड। अभी राइट में गए भाई। ये तो रिस्की है। क्या रिस्की है? गीला है और इस पर आपने, मैं स्पीड पे नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि एबीएस नहीं है भाई इसमें ना। लो भैया जी, फिर आज जाम है, कल तो नहीं था। आज क्यों जाम है इसका रीज़न तो आगे ही पता चलेगा। अक्सर जाम मिलना ही है इधर। तो लेफ़्ट से जाने में एक डर सा लगा रहता है कि कोई जो इधर व्हीकल है ना, कार वार, वो आपको दबा ना दे लेफ़्ट की तरफ। इसी का ख्याल रखते हुए चलना होता है। यही सिंपल सा रीज़न है कि ये ना यहाँ पे नैरो हो जाता है जो एग्जिट होता है, तो जिसके कारण ना जो गाड़ियाँ आ रही हैं उस रास्ते से काफ़ी ज़्यादा आ रही है, और जो यहाँ पे निकल पा रही है वो कम निकल पा रही है। सिंपल सा रीज़न है जिसके कारण थोड़ा सा ट्रैफिक जाम सा हुआ है। थोड़ा सा और अगर विलम्ब होता शाम में आने के लिए, तो आसमान और शाम बहुत अच्छे से दिखते आपको। हाँ, लेकिन अभी भी ठीक है। 7 बजे मैं और 7 बज गए, ओके, 7:02 हो गए, तो अभी के हिसाब से तब भी ठीक है, बढ़िया लग रहा है। मौसम क्लीन है एकदम, थोड़ी थोड़े बादल हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। तो जाने दीजिए, जाइए जाइए। ये OnePlus का फ़ोन यूज़ कर रहे थे, इससे लाइनें आ जाती है ना फ़ोन में डिस्प्ले पे, वो लाइनें थी और वो मुझे देख रहे हैं अपने रियर व्यू मिरर में। अब देख रहे हैं लेफ्ट में। चलिए कोई नहीं, बढ़िया बात है। आप ये मौसम देखिए और ये सिग्नेचर ब्रिज का नज़ारा देखिए, क्या ज़बरदस्त सा लग रहा है ना। और मैं इसको थंबनेल डालूंगा ये वाला ना, और सिंपल ऐसे ही उंगली रहेंगे, मतलब जैसे उंगली था सीधा, है ना, रिंग फिंगर वाला उठा हुआ। थंबनेल एकदम क्लीन रहता है अपना, कुछ लिखा नहीं रहता, कुछ नहीं।
क्यों? क्योंकि मैंने क्लीन और वो एकदम सिंपल सा क्यों रखा है, उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है कि मुझे डेली डालने हैं, डेली मतलब रेगुलर। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाऊँ, कॉम्प्लिकेटेड टेम्पलेट्स बनाऊँ जिसमें मुझे डालने में बहुत दिक्कत हो कि डेली मैं अपलोड ही नहीं कर सकता। एडिटिंग ही 5 घंटे 6 घंटे का डिमांड कर रही है, और फ्रीलांसर तो हायर या फिर टीम अभी हायर तो कर नहीं सकते भाई। तो जो मैं सस्टेन कर सकता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, क्या सस्टेनेबल है उसी को मैं कंटिन्यू करना और वही सिस्टम का पार्ट हो तो बेहतर है। ऊपर आ गए थे, गलती से जाना था नीचे से। इनको मैप यूज़ कर रहे थे, गूगल मैप देखे तब तो इनको कहाँ जाना है, ये कहाँ रॉन्ग साइड में जा रहे हैं। ज़्यादा लंबा जाम है क्या? नहीं यार, जैसे होता है यूजुअली यहाँ पे तो ऐसे ही स्लो होता है, क्योंकि आगे मर्जर है। तो मर्जर में 2-3 गाड़ियाँ एक साथ आ जाती है जहाँ एक जाने वाली है, तो सबको स्लो डाउन होना पड़ता है ना। नीचे से भी आ रही है, ऊपर से भी आ रहा है। इसको कंसिडर करते हुए अपने को तो रुकना ही पड़ेगा यहाँ पे। पाँव लगाना पड़ेगा क्या या नहीं लगाना पड़ेगा? कल मैं एक नए टॉपिक पे, नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको वीडियो दिखाऊंगा, जिसमें हम बात करेंगे, मतलब कल नहीं आएगा तो एक्चुअली आज आप अगर सीक्वेंस में देख रहे हैं तो परसों आएगा, अगर नहीं देख रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा। एक वीडियो गैप रहेगा जिसमें मैं बात करूँगा किसके बारे में। मैं बात करूँगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कितनी सीसी आपके लिए सफिशिएंट है। मेरे लिए ये मशीन सफिशिएंट है, सीएनजी मशीन, जो मुझे सही से कहीं ले भी जाता है और अपने जेब पे भी ज़्यादा असर नहीं डालता। उसका रीज़न क्या है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। क्यों मुझे अभी अपग्रेड नहीं करना, क्यों मैंने डाउनग्रेड किया हाई परफॉर्मेंस मशीन से। मतलब 3-4 साल मैंने यूज़ किए, लेकिन फिर उसके बाद क्यों मैंने उसको करा। जितनी की बाइक है उतनी की तो गेयर लेके मैं चलता हूँ मोटरसाइकिल पे। इससे बेहतर है ना कि मैं ये ले लूँ, सोचूं कि भाई एक बढ़िया सी मशीन ही ले लेता हूँ, 2.5 लाख की अच्छी मशीन आ जाती ठीक ठाक आपके हिसाब से। लेकिन नहीं, डेली का अपना ब्लॉगिंग सेटअप बाइक के बराबर का है। एक्सपेंसिव भी नहीं है, चीप भी नहीं है, जो होना चाहिए वो सफिशिएंट है ना। और कुछ एड ऑन भी होने वाला है, कुछ चीज़ें जो आपको उतना पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। लेकिन मैं वीडियो में बताऊँगा, क्या मैं फ्लैक्स करके क्या बताऊँ कि मेरे पास ये है, ये सारी चीज़ें हैं, है ना, तो वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, इस वीडियो के बाद एक वीडियो डालेगी, उसके बाद मैं उसमें बात करूँगा कि क्यों कौन सी बाइक आपके लिए सूटेबल है, बढ़िया है, और क्यों अभी के हिसाब से ये वाली बाइक किसके लिए ज़बरदस्त है। उस कैटेगरी में भाई कोई बीट ही नहीं कर सकती सीएनजी वाली मशीन को, है ना। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, लेकिन अभी क्या हम करते हैं, अभी नॉर्मल बातचीत करते हैं, ट्रैफिक को एंजॉय करते हुए चलते हैं। इनका पूरा लेफ़्ट साइड से पूरा घसीटा हुआ है, एक बहुत गंदा तरह से स्क्रैच मारा है किसी ने, रगड़ते हुए गए हैं ये पीछे जो आ रहे हैं। और इसमें लौंडे लवाटे बैठे हुए हैं, तो मस्ती करते हुए चल रहे हैं, करना भी चाहिए, जीवन का नाम ही है मस्ती। तो आपको लग रही है फिर भी ये बाइक सस्ती, तो फिर आप नहीं कर पाओगे मस्ती, क्योंकि आपकी पर्सपेक्टिव ही अलग है, आप चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हो। अगर आप भौतिक चीज़ों से लगाव ज़्यादा रखे हो ना, तो फिर लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कुछ चीज़ें लोगे, जहाँ जाओगे कुछ ऐसी चीज़ें करोगे, उससे बेहतर तो होगा ना। जैसे ही बेहतर होगा आपके लिए वो सुपीरियर हो जाएगा, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। तो और भी डिटेल में बात करेंगे अपन नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ये एंजॉय करते हैं, देखते हैं कैसे क्या है। ये फिर से बता रहा हूँ, अगला ब्लॉग नहीं, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसके बाद जो आएगा उसमें हम सारी बातें करेंगे बाइक और उसके माइंडसेट के बारे में। कुछ मैं सोच रहा हूँ कुछ कंटेंट को कुछ अलग तरीके से आप लोगों को दिखाया जाए, और कंटेंट ना मज़ेदार बनाया जाए, जिससे देखो तो मज़े भी आए रास्तों के और कुछ समझने को भी आए। मैं भी अपने आप को एक्सप्लोर कर पाऊँ और आप भी अपने आप को एक्सप्लोर कर सको, है ना, कुछ सीख के। बम 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 पाड़ा खामोश दोनों
ये देख रहे हो क्या मस्ती से देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बीच में खड़े हो गए यार, यहाँ ये जगह सही है, यहाँ पे पक्का बाइक लगा के एक दिन शाम में खड़े होकर देखने का मज़ा ही कुछ और है। शाम सूर्यास्त हो रहा है, नीचे से गाड़ियाँ जा रही हैं, क्या व्यू है, मज़ेदार व्यू। ऊपर चढ़ के मैं दिखाऊंगा एक दिन इसका। और आगे से लेफ्ट लेंगे और सीधा निकलेंगे अपने आगे रास्तों की तरफ, ऐसा नहीं कि सीधा निकल जाओ। और सीएनजी वाली बाइक देख रहे हो, अगले आगे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है। और लेफ़्ट का इंडिकेटर देना ज़रूरी है भाई, कुछ भी हो इंडिकेट कर दो। आप लोग सोचते हैं ऊपर जाने वाले ऊपर से ही जाएंगे, अपन को क्या है यार, नीचे जाने वाले नीचे से ही जा रहे हैं, नहीं आगे भी जा रहे हैं। यहाँ से सर्कल से ही टर्न भी लेंगे राइट को, कुछ अंदर जाने वाले होंगे बुढ़ारी के अंदर। और कुछ लोग को पता ही नहीं होगा आप कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो आपको फॉलो करेंगे बस ना उस हिसाब से। और हो सकता है कि आप लेफ़्ट में जा रहे हो, सामने वाला आदमी राइट में जा रहा हो, लेफ़्ट में जा रहा हो, आपको लगी टक्कर सीधा जा रहा हो, तो उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाएगा, स्लो डाउन करेगा ही। लेफ़्ट में भी जा रहा है तो तब भी तो स्लो डाउन करेगा ना वो सामने वाला आदमी। उसे पता है ये भी लेफ़्ट में मुड़ रहा है, मैं भी लेफ़्ट में मुड़ रहा हूँ, उसे लगेगा सीधे जा रहा है, मैं स्पीड करके लेफ़्ट से निकाल लेता हूँ, जबकि वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा उसके लिए। इसलिए इंडिकेट कर दो, इंडिकेटर इसीलिए दिया गया है। और मैं ज़्यादा आगे आ गया क्या? अरे नहीं, सब ऐसे ही आते। यहाँ पे क्या होने वाला है, पार्क बनेगा क्या? अब पार्किंग बनेगा, अपना नंबर आ गया। अरे भाई ये कैसे गाड़ी चला रहा था, बगल में कोई बैठा था, अगर उसका चेहरा आ गया होगा तो मैं उसे ब्लर कर दूंगा, लेकिन उसके कंधे पे रखा हुआ था ड्राइवर ने अपना सर, और उसके बाद गाड़ी चला रहा था। भाई क्या मज़ेदार है। और डिपर दे के वो चल रहा है, स्पीड में चल रहा हो, अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी होगी उसके, वो रिएक्ट कैसे कर पाएगा भाई? उसके रिफ्लेक्शंस काम ही नहीं कर पाएंगे उस समय उतना। क्यों? क्योंकि वो कहीं और है, अपनी दुनिया में है ही नहीं वो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप, और स्पीड में भी है, ऐसा नहीं कि स्लो है 10-20 की स्पीड में, अराउंड 40-50 के स्पीड में होगा। और कॉर्नर है और डीप, मतलब काफ़ी तगड़ी टर्न है वहाँ पे, डीप कॉर्नर जिसे बोलते हैं। तो भाई उसको शार्प कॉर्नर भी बोलते हैं कई लोग, तो वो ऐसा था। और थोड़ा सा यहाँ पे स्लो डाउन करो और गियर भी डाउन कर लो, थर्ड गियर में आराम से निकाली। और लेफ़्ट में आ रहे हैं स्प्लेंडर वाले भाई साहब, तो इनको जाने देंगे, हम चलेंगे थोड़ा सा लेफ़्ट में लेके। क्यों? क्योंकि राइट की तरफ ना गड्ढे में जाना पड़ेगा, और लेफ़्ट से ऐसा हॉर्न कौन ऐसे मार रहा हॉर्न मार के एंजॉय कर रहे हैं भाई। ये लग रहा था भोप वोप चल रहा है कुछ। भाई ये इन्हीं लोगों पे गाना बना है, क्या करूँ लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर। ये देखिए अभी कौन आ रहा है ऐसे हॉर्न देते हुए? अभी होंडा क्रेटा है। और ये आपके हर एक बाइकर के पास ना सस्ते भी आते हैं, 360 और एक्शन कैमरा, तो लेके चलो। और भाई ये कौन सा है? होंडा का एलिवेट है। ये क्या करना चाह रहे हैं एलिवेट वाले? पता नहीं क्या डीपर मार रहा है, कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि हाईवे पे चल रहे हैं लोग, एक्सप्रेस में है, नॉर्मल रोड ही नहीं है। बहुत ही रफ है ड्राइविंग इनकी। अभी देखो कैसे लेफ्ट में उसको दबा दे एक्सपल्स वाले को। एक चीज़ तो बढ़िया किया इसने, आगे एक महिला है और मोटरसाइकिल सवार है, उसको ना डीपर दे रहा है ना हॉर्न पे। अभी इसको कहाँ जाएगा, क्या कर रहा है ये? भाई एकदम मूवी देख रहे हो, हॉलीवुड मूवी की शूटिंग चल रही है इन लोगों की। बीच रास्तों पे चल रहे हैं रॉन्ग साइड में, खुद भी मरेंगे और दूसरों को भी मारेंगे।